हाथ आगे करिए बड़ी दादी। वाह, क्या महानता है। अपनी दादी सास को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। लेकिन क्या है ना, इस महानता की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, मार खाकर। लोगों को मारने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अपना शौक मुझे मार के पूरा करो। लेकिन मेरे परिवार को हाथ भी लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक, तो फिर शुरुआत तुमसे ही करते हैं। एक सेकंड रुकिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को रोकोगी? माफ करना दादी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि अगर आप लोग इनको मार मार के इनके हाथ सुझा देंगे तो इन्हें काम नहीं करने का एक और बहाना मिल जाएगा। फिर घर का सारा काम, किचन से लेकर साफ सफाई तक का, ये काम कौन करेगा? ठीक है, इनको छड़ी नहीं पड़ेगी, लेकिन सजा तो इनको मिलकर रहेगी। ये वीडियो तुम्हें ऐसा वायरल करवाऊंगी ना, पूरे शहर में तुम्हारी खिल्ली उड़ेगी। अच्छा मनोरंजन होगा हमारा। इस घर में ही चिड़ियाघर बना डाला मैंने। अब तुम सब मिलकर मेरी बिल्ली को हंसाओगे। चलो हंसाओ। चलो जल्दी करो। और जिसने भी ऐसा नहीं किया वो सीधा घर से बाहर। नाचो। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। अरे आइए आइए मिस्टर राठौर। राठौर साहब आप? ये तो हमारी कंपनी के पुराने क्लाइंट्स हैं ना? आप लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर रतन, मिस्टर नाहर, ये आप लोगों ने क्या हाल बनाया हुआ है? अब नौकरों का हाल तो यही होगा ना मिस्टर राठौर। हेलो, मैं अर्जुन, गोयनका इंडस्ट्रीज का नया एमडी। मैनेजर साहब आप? साथ में हमारे अकाउंटेंट भी है। चलिए अब आप सबको भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गोयनका इंडस्ट्रीज का नया एमडी। पापा अभी अपनी हद पार कर रहे हैं, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्लीज। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा।
भी रुक जा, कहीं वो मुन्नी को और तकलीफ ना पहुंचा दे। जुई ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों जाकर अपने काम पे लग जाओ। तुम लोग यहाँ खड़ी होकर कर क्या रही हो? दिख रहा है ना मेहमान आए हैं। जाओ जाके चाय और पकौड़े लेकर आओ। ओ हेलो, किधर? दिखता नहीं। यहाँ पर दो बॉस बैठे हैं, और जब दो बॉस बैठकर बातें कर रहे हैं तो छोटे लोगों को पीछे रहना चाहिए। अर्जुन ये क्या तरीका है? वो हमारी कंपनी के मैनेजर है, अकाउंटेंट है। हमारी कंपनी के कर्मचारी हमारी दी हुई सैलरी पे पलते हैं। उनकी औकात सिर्फ हमारे पीछे खड़े रहने की ही है। ये लीजिए, हमेशा की तरह इस बार भी सेम कॉन्ट्रैक्ट है। जी, आप टाइम से सामान दीजिए, हम आपको टाइम से पैसे दे देंगे। तुम क्यों लेके आई हो? ये काम तो वेटर का है। वेटर, चाय नाश्ता परोसो। पापा ने पापा लाओ बेटा। माजी, कमाल है ना, लोगों के घर में रामू काका होते हैं और हमारे घर में रतन काका। माजी, ये सब क्या हो रहा है? भुट्टे, मेरे 80,000 के जूते खराब कर दिए। ध्यान का रहता है तेरा? अकल बकल है कि नहीं? ज़बान संभाल कर बात कर। ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? तू मुझे तरीका सिखा रहा है? हाँ मैं सिखाऊंगा। मेरे जूते देख क्या हुआ? अब इसे कौन साफ करेगा? हाँ, तेरा बाप। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अर्जुन मैं साफ कर देता हूँ। तेरे बाप ने गिराया है, तेरा बाप ही साफ करेगा। ले। अर्जुन मैं साफ करता हूँ ना। ला बेटा। माफ कीजिएगा, आपके साथ मुझे कोई डील नहीं करनी। पर क्यों? बिजनेस से पहले हम इंसान को देखते हैं, और आपके बर्ताव को देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। आप हमारे पर्सनल मैटर में बिजनेस की डील क्यों ला रहे हैं? आप अपना फायदा देखिए ना, हम आपको अच्छे डिस्काउंट में माल दे देंगे। ठीक है, मुझे तो हाई क्वालिटी बांधनी डिजाइन से मतलब। हाँ, मिलेगा आपको। आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। जी। पापा ये अर्जुन क्या कर रहा है? ये क्लाइंट बहुत चालाक है, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, बिना पढ़े साइन कर रहा है। कथा भाई का अर्जुन, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पढ़ तो लो, क्या लिखा है उसमें। मालिक मैं हूं, तू नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रख। ये लीजिए डील की कॉपी मिस्टर अर्जुन।
अब सीधा ऑर्डर पूरा होने के बाद हम मिलेंगे। जी। सॉरी बेटा, मैं कभी आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तूने पेपर कैसे छुआ? चौड़े में आकर जोश में तुमने डील तो साइन कर दी। एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, अच्छे से देखो, कल रात तक अगर डिलीवर नहीं किए ऑर्डर तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो काम करने का तजुर्बा है नहीं उसे हाथ में ले लिए, अब भुगतो। बेवकूफ कहीं के। नाहर जी, तूने मुझे बेवकूफ कैसे कहा? तेरी तो अर्जुन छोड़ इसे। पर दादी, इसने मुझे बेवकूफ कहा। हाँ तो बेवकूफ को बेवकूफ ही बोलूंगा। मैंने बोला ना, छोड़ इसे। चल मेरे साथ। चला। क्या करता है तू? जोश में ना होश ही खो देता है। ये कंपनी हमारी है, इसका नफा नुकसान सब हमारा है। और क्या करके आए तू? बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आ गए। अगर काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ तो नुकसान किसका होगा? हमारा। मुझे पता, इतने कम वक्त पे इतने सारे डिजाइन्स कौन बनाएगा? दादी, आप चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत पैसा है, इतना कि यूं चुटकियों में सारा काम हो जाएगा। अरे 2 पैसे फेंकेंगे और 100 लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे ये काम करने के लिए। पक्का? अपने पोते पर भरोसा रखिए। नाहर जी प्लीज प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नाहर जी, आप उस डील को लेकर परेशान हैं? डील से मेरा अब क्या लेना देना? वैसे भी एमडी वो अर्जुन है। एक बार नुकसान होने दो, उसकी अक्कड़ और अक्कल दोनों ठिकाने आ जाएगी। नहीं कोई मेरा मन नहीं। नाहर जी देखिए, नुकसान अर्जुन का नहीं होगा, नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा। उस कंपनी का जिसको आपने, पापा जी ने, समर भैया ने, आप सब ने इतनी मेहनत से बनाया। नुकसान उनका होगा जो पूरे भरोसे के साथ गोइंका कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये सब जो हो रहा है वो कम है क्या? इतनी बेइज्जती सह रहे हम। नुकसान हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या। वैसे भी इसको एमडी बनना है ना, तो समझ में आना चाहिए कंपनी की जिम्मेदारियां क्या होती है। नाहर जी देखिए, मैं मानती हूँ कि आपने अभी फिलहाल अपना सब कुछ उसको सौंप दिया है, पर अगर नुकसान हमारी ही कंपनी का होगा, हमारी कंपनी अगर बर्बाद हो जाएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ जी, हमसे जो छिन गया है वो आज नहीं तो कल हमें जरूर वापस मिल जाएगा। पर आप सोचिए, हमारे बारे में ना सही तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका घर, जिनका परिवार हमारी कंपनी की वजह से चल रहा है। नाहर जी प्लीज, आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। हाँ जी, अपनी जिम्मेदारी से आप प्लीज मुंह मत मोड़िए। किसी और की जिद की वजह से आप प्लीज हमारी कंपनी का नुकसान मत होने दीजिए। हाँ जी, आप प्लीज अब थोड़ा सा खा लीजिए। रोहित, तुम सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी हो तुम। पता है, जब जब मैं हार जाता हूँ ना, हार मान लेता हूँ, तब तो मुझे हिम्मत देती है। जब मैं रास्ता भटक जाता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाती, आगे बढ़ने का हौसला देती। ठीक है, मैं कंपनी को बचाने के लिए कुछ तो करता हूँ, लेकिन मुझे इस अर्जुन पर, रत्ती पर भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करें, कारीगर मजदूर कहाँ से लाएं? उन्हें एडवांस देने के लिए 1 रुपए नहीं है मेरे पास। नाहर जी, कभी कभी किसी काम को करने के लिए हमें पैसों की नहीं,
बल्कि हौसले की जरूरत होती है। हाँ जी, अब जल्दी से आप खाना खा लीजिए, उसके बाद अपना कॉस्ट्यूम पहन लीजिए, वरना खामखा छोटी दादी बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी। देख, तुझे इस डिजाइन की दुगनी कीमत दूंगा, बस कल तक ये डिजाइन रेडी हो जानी चाहिए। देखिए साहब जी, सुना है आपने नाहर गोयनका जी को निकाल कर उनकी कुर्सी जबरदस्ती हथिया ली है। हम उनके बिना काम नहीं करेंगे। हेलो, हाँ मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, मुझे आपसे डिजाइन के बारे में बात करनी है। अगर नाहर जी इस कंपनी में नहीं है तो हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी सर, इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा। माफ कीजिए, नहीं हो पाएगा। दुगनी कीमत देने पर भी कोई कारीगर काम करने को तैयार नहीं है। नाहर जी, इस वाले कपड़े में हम वो वाला डिजाइन करेंगे। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, डबल पैसे दूंगा। आप बस किसी भी तरह मेरे काम पूरा करवा दीजिए। सॉरी सर, इतनी जल्दी कोई कारीगर तैयार नहीं होगा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? घूर क्या रहा है? इतनी खिल्ली उड़वाने के बाद भी तू अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझ रहा है? बोल, मालिक समझ रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है, तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारी मदद। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। अर्जुन, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मेघना, जा जाके ठंडा शरबत लेकर, दिमाग को शांत रख। लेकिन दादी, आप देख रही हो ये सब क्या कर रहे हैं? अर्जुन, मैंने कहा मेरे साथ चल चल। ये राजेश्वरी जब भी मुंह खोलती है आग लगा देती है। फिर आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? कुछ तो माजरा है, पता लगाना होगा। हाँ जी, यहाँ हम लोगों की ये हालत है, आपको इनकी पड़ी है। अरे जाने दीजिए ना इन्हें। अरे दादी पोते में कोई खिचड़ी पक रही होगी, छोड़िए इन्हें। देख लिया रूही, मदद करने का नतीजा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। नुकसान होने दो, अकल ठिकाने आएगी उसकी। नाहर जी, पर बेवकूफ को सही पाठ पढ़ाने के लिए हम बेवकूफी तो नहीं कर सकते ना। नाहर जी, ये सब जो भी है, हमें क्लाइंट्स के सामने अगर सही डिजाइन प्रेजेंट नहीं किए तो फिर लॉस हमारी कंपनी का ही होगा। हम ऐसे होने नहीं दे सकते। हाँ जी, जो रूही बिल्कुल ठीक बोल रही है।
और मैं आप दोनों की मदद कर देती हूँ ना, समन मुन्नी को संभाल रहा है, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। पापा अब आप ही बताइए क्या करना है। ले पापा आप ठीक हो ना? बेटा वो मेरे ना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं अंदर जाके आराम करता हूँ। हुआ पापा? उस अर्जुन की बेवकूफी की वजह से सारे रॉ मटेरियल खराब हो गए। क्लाइंट्स को क्या दिखाएंगे? नाहर जी, क्लाइंट्स को तो सिर्फ डिजाइन देखने से मतलब है ना, चाहे वो साड़ी हो या कोई और चीज। डिजाइन तो हम किसी भी चीज पर प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब और किस पे डिजाइन्स दिखा सकते हैं? जैसे कि लैपटॉप कवर्स, टेबल क्लॉथ, हैंडबैग, किसी भी चीज पर हम डिजाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे पास 2-3 सही फैब्रिक्स भी पड़े हुए हैं, तो हम उस पर डिजाइन बना के बता सकते हैं। हाँ मैं काम करते मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? चलिए माँ जी। नाहर जी, नाहर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कैसे कर लेती हो ये सब तुम? क्या नाहर जी? इतने मुश्किल वक्त में भी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ना तुम्हारे पास? नाहर जी, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। सच? मच